राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। वैसे तो रोज़ाना घरों में हम सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा किया करते हैं, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो जाते हैं, जिनका समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। 16 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। माता लक्ष्मी को समर्पित यह व्रत है और इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए भी उपवास करती हैं, संतान की प्राप्ति के लिए भी करती हैं और सबसे बड़ी बात, धन धान्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत किए जाते हैं। यश, वैभव, धन, समृद्धि, सुख, ये सारी चीज़ें हमें माता लक्ष्मी से ही प्राप्त होती हैं। देखिए, साधारणतया जब हम कहीं अपने घर के बेटे के लिए लड़की देखते हैं ना, जब हम उसके विवाह के लिए, तो कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। और जब बेटी पैदा होती है, समय बहुत बदल चुका है, सोच अपनी अपनी है, लेकिन जितना हम जानते हैं उस हिसाब से हम आपको बताते हैं समय बहुत परिवर्तन हो चुका है। और समय परिवर्तन का ये असर है कि जब आजकल के ज़माने में बेटियां जन्म लेती हैं तो ये नहीं कहा जाता है लड़की हुई है, कहा जाता है लक्ष्मी आई है। तो माता लक्ष्मी की कामना कौन नहीं करता है? हर किसी को माता लक्ष्मी की इच्छा होती है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहे। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहे, है ना। तो माता लक्ष्मी को मनाने के, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के ये 16 दिन होते हैं, इन्हें बिल्कुल ना गवाएं। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी की 16 दिवसीय ये पूजा और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए और विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो विश्वास के साथ जब आप माता लक्ष्मी को मनाते हैं तो माँ की कृपा अवश्य ही बरसती है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए मुख्य बात आज हम कर लेते हैं, क्योंकि आज है 10 सितंबर और दिन है मंगलवार का। कल 11 सितंबर है, कल बुधवार का दिन है। कल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जहां कल राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। वहीं कल से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 24 सितंबर तक चलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि जब पितृपक्ष में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम पितृपक्ष के दिनों में, यानी जो पितृपक्ष आ रहे हैं आश्विन मास में, इन दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा कैसे कर सकते हैं? करते हैं और अवश्य ही करते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि इनमें माता महालक्ष्मी की व्रत और पूजा करके माता को प्रसन्न किया जाता है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। वर्ष में एक बार ये 16 दिन ऐसे आते हैं जब माता लक्ष्मी की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ हमें कार्य करना है। तो कल सुबह जब हम उठेंगे, आज आपने तैयारियां कर ली होंगी बहुत सारी, नहीं की हैं तो भी परेशान मत होइए। पूजा पाठ का सामान तो आपके घर में होगा ही, है ना, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। माता हो या कोई भी देवी देवता हो, सब भाव के भूखे होते हैं, प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं होता है, उन्हें आपके भाव प्रिय होते हैं, उन्हें आपके प्रेम चाहिए होता है। तो जब आप प्रेम से भगवान को पुकारते हैं, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कल पहला दिन है। यदि आप पूरे 16 दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके विषय में मैं काफ़ी लंबी वीडियो एक डाल चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप 2 दिन करते हैं, पहले और आखिरी दिन, तो आपके लिए भी, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। यदि आप 3 दिन करते हैं, कि पहले दिन पूर्णिमा के दिन और लास्ट अष्टमी के दिन, तो भी आप कर सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि बहुत अधिक काम का बोझ होता है, समय नहीं होता है, फिर भी हम भक्ति करना चाहते हैं, तो महालक्ष्मी व्रत का जो अंतिम दिन होता है, उस दिन भी आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकते हैं बिना किसी संदेह के। पितृपक्ष है, कनागत है, तो क्या हुआ,
ये माता लक्ष्मी की पूजा है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी पूजा होती है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कीजिए और माता के पसंदीदा वस्त्र के रंगों का चुनाव कीजिए, जैसे लाल, पीला, हरा। इनमें से आप गुलाबी भी पहन सकते हैं, नारंगी भी पहन सकते हैं। इस तरीके से वस्त्रों का चुनाव करें। और मुझे तो लाल रंग बहुत पसंद है, सच बताऊं, मुझे मेरा बस चले मैं प्रतिदिन लाल रंग पहनूं, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो लाल रंग का चुनाव करते हैं, पूरे 16 दिन पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप बाल धो लीजिएगा स्नान करते समय, और थोड़ा सा गंगा जल या तो नहाने के पानी में मिला लीजिए, नहीं तो नहाने के बाद अपने ऊपर उसके छींटे डाल लीजिए। इसके बाद आप तैयार हो जाइए, अपने बालों में कंघा कर लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, आलता लगा लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए, पूरा अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिए। इसीलिए मैं जल्दी उठने को कह रही हूँ। और घर में जो भी पूजा का स्थान आपने चुना है वो पहले से साफ करके रखिए। उसके बाद वहाँ गंगा जल छिड़कना है नहाने के तैयार होने के बाद। उसके बाद वहाँ पर आपको गंगा जल छिड़क के उसको सुगंधित कर लीजिए। आपके पास इत्र है या आपके पास सेंट है, परफ्यूम है, उससे आप, और हाँ, ऐसे वैसे इत्र आपको नहीं यूज़ करनी है जो मतलब लगा के कहीं भी निकल लेते हैं। फूलों के इत्र लगाइए, जैसे गुलाब है, मोगरा है, इस तरीके के, चंदन है, इस तरीके के इत्र का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। और परफ्यूम की जगह इत्र का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि ये इत्र है गुलाब का, तो आप गुलाब का, मोगरा यानी बेला का, फूलों की जो खुशबू होती है उसका विशेष ध्यान रखें माता लक्ष्मी की पूजा में। चंदन का इत्र भी माता को प्रिय है। इसके बाद आपको एक आटे का चौक बनाना है। चौक सबको नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाकर आपको उस पर थोड़े से अक्षर डालने हैं, और जो स्वास्तिक होगा उस पर हल्दी और कुमकुम भी लगाइए, प्रणाम कीजिए। उस पर एक चौकी रखिए लकड़ी की, और चौकी नहीं है तो कोई पटरा भी ले सकते हैं। वो रखने के बाद लाल कपड़े से उस पर बिछा लीजिए भगवान को आसन देने के लिए। उसके बाद आपको माता के दाहिने तरफ एक कलश रखना होता है। कलश में आप कॉइन, हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा, इलायची, लौंग का जोड़ा, ये सारी वस्तुएं आपको कलश में डालना है। कलश किस चीज़ का लेना है, आपको कलश लेते समय भी ध्यान रखना है लोहे का, और आपको प्लास्टिक का नहीं लेना है। तांबे, पीतल, फूल, कांसा और चांदी, इसमें से आप कोई भी कलश ले सकते हैं। ये भी नहीं है तो स्टील का चल जाएगा, कोई बात नहीं, किंतु यदि ना लें तो अच्छा है, लेकिन लोहे और प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। और आप अष्टदल कमल बना लीजिए, या ऐसे ही अक्षत रख के अक्षत का आसन कलश देवता को देकर उनको विराजित कीजिए। उसमें ये सारी सामग्री डालकर उसमें आपको गंगा जल डालना है। फिर कंठ तक उस लोटे को आपको कंठ तक पूरे शुद्ध जल से भर देना है। उस पर आप ढक्कन लगा दीजिए, उसमें चावल भर दीजिए, अक्षत बिना टूटे हुए चावल, और उसके बाद में उस पर नारियल पर एक लाल कपड़ा लपेट के, मौली लपेट के आप नारियल रख के कलश स्थापना कर लीजिए। जो कलश होते हैं उन्हें वरुण देवता का रूप माना जाता है, और वरुण देवता का आवाहन करते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, कलश बहुत ही आवश्यक होता है। ये आपको माता के दाहिनी तरफ रखना है। बीच में आप अक्षत का आसन देकर माता की जो तस्वीर होती है, जो गज लक्ष्मी माता की तस्वीर होती है, जिसमें हाथी माता के ऊपर अपनी सूंड से जल चढ़ा रहे होते हैं, वो वाली तस्वीर आपको रखनी है। यदि मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास नहीं है कुछ भी, आप पहली बार कर रहे हैं अचानक से और आप सामग्री सारी नहीं जुटा सकते हैं, तो जो आपकी दीपावली के गणेश लक्ष्मी जी होंगे ना, आप उन्हीं को विराजित कर लीजिए। और इसमें गौरी गणेश की भी स्थापना होती है, तो आप हल्दी से गौरी मैया बना लीजिए, या फिर आपके पास मिट्टी हो, मिट्टी से गौरी मैया बना लीजिए, नहीं तो आप सुपारी में मौली लपेट कर गौरी मैया बना सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के ठीक आगे आप गौरी गणेश की स्थापना करें। और दीपावली वाले हों तो आप गणेश लक्ष्मी वो भी रख सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर खरीदारी कर रहे हैं तो गज लक्ष्मी माता की ही तस्वीर खरीदें इस पूजा के लिए। माता के दाहिने ओर आपको एक चावल का अक्षत का आसन देना है, उस पर आपको दीप प्रज्वलित करके रखना है। यदि आप 16 दिनों तक अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अखंड ज्योत का स्थान माता के बाईं तरफ होता है और कलश का स्थान माता के दाहिने तरफ होता है, आपके जस्ट अपोजिट होता है। एक आरती का दिया आपको अलग से तैयार करके रखना है, जो आप लास्ट में जलाएं या फिर पहले ही प्रज्वलित कर लें। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है। यदि आप पंचामृत से माता को स्नान कराना चाहते हैं तो बना लीजिए पंचामृत, नहीं तो कोई बात नहीं, कच्चा दूध रख लीजिए। दूध से आपको माता की जो तस्वीर है उस पर आप देखिए, इधर आप कलश आपने रख लिया,
इधर आपने अखंड ज्योत या फिर दिया जो भी है प्रज्वलित कर लिया। उनका पूजन पहले आपको करना है, थोड़ा सा जल छिड़कना है और उन पर आपको रोली लगानी है, हल्दी लगानी है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और प्रणाम करना है। ठीक है, दिया प्रज्वलित हो गया। अब आप माता की पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले माता को आपको जो आपके पास पंचामृत है या कच्चा दूध है उससे छींटे देने हैं और माता का मंत्र बोलते जाइए। गणेश जी का पूजन पहले करेंगे, जैसे ओम गंग गणपतये नमः। गौरी माता का गौरी माता का आप गौरी गणेश का पूजन करेंगे, गौरी गणेशाय नमः भी बोल सकते हैं। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरीके से आप माता का मंत्र बोल सकते हैं, गणेश जी का मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उन पे छींटे देंगे उनकी तस्वीर पे, फिर उसको साफ कर लीजिए, फिर शुद्ध जल से छींटे दीजिए, उसको साफ कर लीजिए। इसके बाद में आप सबसे पहले गौरी गणेश को हल्दी से तिलक कीजिए, माता को तिलक कीजिए। और जो हाथी यदि आपके पास मिट्टी के हों या किसी भी तरीके के छोटे छोटे हाथी आपके पूजा में रखे हों, पीतल के होते हैं, बहुत से लोग के पास चांदी के होते हैं, आप वो भी रखिए, उनको भी स्नान कराइए। उसके बाद में उनको हल्दी से सबको तिलक करना है, पहले गौरी गणेश, माता लक्ष्मी, फिर गज जो होते हैं उनका। उसके बाद आपको रोली से करना है, फिर अष्टगंध से करना है और सिंदूर से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने सबको तिलक कर लिया, सबको अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और जो भी आपके पास भोग है, मिठाई है तो वो ले लीजिए, खीर बनाइए तो वो रख लीजिए। इतनी सुबह सुबह मान लीजिए खीर नहीं बनाइए, कैसे बनाएं? तो आपके पास मिश्री है या बताशे हैं, आप वो रख सकते हैं, या बाहर से कोई मिठाई आपने मंगाई है वो रख सकते हैं। केले, सेब, जो भी फल हैं उन्हें भी माता के भोग में रख सकते हैं। साथ ही आपको जैसे कि जो मेवा होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पंच मेवा का भोग भी हम माता को लगा सकते हैं। तो माता को ये सारी वस्तुएं समर्पित करनी है और करने देखिए, इस पूजा में आप कोई ना कोई अपना सोने का आभूषण अवश्य ही रखिए, क्योंकि सोना है, चांदी है, ये जो चीज़ें होती है ये माता लक्ष्मी की ही मानी जाती हैं। तो आपको ये रखना है। और एक विशेष बात, सूप का, सिलबट्टे का और झाड़ू का बहुत महत्व होता है माता लक्ष्मी की पूजा में। तो यदि आपके पास सूप है तो ठीक है, नहीं तो आप इन 16 दिनों में किसी दिन सूप खरीदकर अवश्य ही लाइए। सूप खरीदना है आपको, सूप में 16 श्रृंगार की सामग्री रखनी है और फिर वो जो सामग्री सूप में रखकर आपको माता को अर्पण करनी है। और दक्षिणा तो बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे लास्ट में आपको दक्षिणा, अपनी पूजा में हुई गलतियों को क्षमा मांगते हुए, माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन गलतियों के लिए, और माता को दक्षिणा समर्पित की जाती है कि पूजा में कोई अभाव रह गया हो, पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो वो दक्षिणा आप माता को समर्पित कीजिएगा। इस तरीके से पूजा होती है। सूप का प्रयोग आपको इस पूजा में अवश्य करना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही दूब घास, जो दूर्वा जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपके लिए इस पूजा में बहुत आवश्यक है, पहले दिन से ही। देखिए, जब हम स्नान करते हैं ना, उसका भी एक नियम होता है। मैं चाह रही थी आपको बताना, लेकिन मैं वो बता नहीं पाई हूँ, किसी दिन ज़रूर आपको बताऊँगी। ऐसे ही आज मैं बरवली बता देती हूँ। जैसे कि ये दूब घास है, मान लीजिए एक बात मैं बोल रही हूँ, दूब घास के आपको 16 पौधे लेने, इसमें 16 की संख्या का महत्व होता है ना, तो 16 पौधे आपको ले लेने हैं। उसके बाद में जब हम स्नान कर लेते हैं तो आप कोई भी नाइटी या फिर घर में पहनने वाला कपड़ा पहन लीजिए और एक पात्र में आप गंगा जल और थोड़ा सा जल मिला के रख लीजिए। उसके बाद आप माता के पास बैठ जाइए, चाहे किसी रूम में साफ जगह पर बैठ जाइए, चौकी या पटरा डाल के उसके ऊपर बैठ के, जब वो जो 16 वो दूब घास के जो पौधे होंगे ना, उनको जल में करते हुए माता का कोई भी मंत्र, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस तरीके से, छोटा मंत्र है इसलिए बोल रही हूँ आपको। तो इस तरीके से बोल के ऐसे 16 बार इस दिशा में, ऐसे 16 बार आपको जैसे गिनती में 16 बार छींटे देने होते हैं स्वयं के ऊपर। नहाने के बाद ये कार्य आपको करना है। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से 4 दिशाएं हो गई। 16 बार पूरब में, 16 बार पश्चिम में, 16 बार उत्तर, 16 बार दक्षिण। ठीक है, इसके बाद हमारे 4 कोण होते हैं। तो ये वाला जो कोण है और ये कोण है, ये जो कोने होते हैं इसको कोण कहते हैं। ठीक है, और हर कोने में आपको 16 बार इस तरीके से नहाने का नियम होता है। 16 दूब घास से 16 बार, 16 बार कुल्ला भी किया जाता है। यदि आप कर पाओ तो ज़रूर करना। और आज रात को ही आप दातून करके सोना और सारे नियमों का आप पालन करना। ठीक है, इस नियम का पालन यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो दूर्वा जो होती है, दूब घास होती है, वो गणेश जी को भी आपको चढ़ानी है, और जो माता के जो
हाथी होते हैं, गजलक्ष्मी माता है ना यह, तो हाथी को भी आपको ये घास जरूर चढ़ानी है, आवश्यक है इस पूजा में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही ये जो धागा हम पहनते हैं, तो 16 धागे वाला 16 तार वाला आपको धागा लेना है, उसमें 16 गांठें लगानी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस और 16 गांठें लगा के इस पर आपको जल का छींटा देना है, इस पर हल्दी रोली लगानी, अक्षत चढ़ाने और माता के चरणों में अर्पित करना है। उसके बाद आपको वो उठा के हाथ में लपेट के पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद फिर आपको वापस से वो धागा निकाल के माता के चरणों में रख के और उठ जाना है। जब पूजा आपको कर लेनी है उसके बाद परमानेंटली आपको वो धागा नहीं पहनना है। अगर पहनना है तो लास्ट डे से आप वो परमानेंटली पहनेंगे। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अग्यारी अवश्य कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अग्यारी के लिए गाय के गोबर का कंडा या उपला जो बोलते हैं आप, वो रख लीजिए, उसको आप जला लीजिए गैस पे, नहीं तो कपूर से जला लीजिए। थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें लौंग, कपूर, बताशा और घी अच्छे से मिला लीजिए ताकि अच्छे से अग्यारी प्रज्वलित हो जाए। किस तरीके से करना है मैं स्क्रीन पे शायद पिक्चर आपको देखने को मिल ही रही होगी, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अग्यारी करनी है 5 या 7 बार, ठीक है। अग्यारी क्या होती है? सूक्ष्म हवन होता है। उसके बाद 3 बार अग्यारी के चारों तरफ या फिर 4 बार अग्यारी के चारों तरफ आपको जल का छींटा देना है, और लौंग बताशे का भोग माता को लगाते हुए अग्यारी में अवश्य आपको चढ़ाना है, ठीक है। ये प्रतिदिन की पूजा बता रहे हैं हम यहाँ पर आपको, और रोज नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि समय से मिल जाए। उसके बाद आप कथा, आपको देखिए पहले दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो कथा अवश्य पढ़िएगा। कथा आप सुबह भी पढ़ सकते हैं या फिर शाम को भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक ले लीजिए, नहीं तो YouTube पर आप सुन लीजिए। मेरे चैनल पर आपको पिछले साल की कथा मिल जाएगी। इस बार अभी मैं कथा अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और उसके बाद कथा पढ़ते समय आपको अपने राइट हैंड में अक्षत और पुष्प लेने हैं, इस तरीके से रखना है और कथा पढ़नी है या सुननी है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको माता की आरती करनी है। अब हम आपको यहाँ बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं लक्ष्मी माता की आरती नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं माता की आरती करते समय घंटी नहीं बजाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता को घंटी की ध्वनि, माता को शंख की ध्वनि अति प्रिय है। ये भ्रम में अपने आप को ना डालें। घंटी बजाकर, शंख बजाकर अच्छे से माता की आरती करें और आपकी पूजा ऐसे ही संपन्न होती है। श्रीयंत्र अवश्य रखिएगा। आपके पास चांदी का श्रीयंत्र है या आपके पास सोने का है या तांबे का है या पीतल का है, इस तरीके का श्रीयंत्र आप रखें। नहीं है तो पुस्तक पर छपा हुआ जो श्रीयंत्र होता है आप उसको रखें। कमल गट्टे की माला पर माता के मंत्रों का जाप करें, और माता के मंत्रों का जाप चलते फिरते उठते बैठते करें। व्रत कैसे करना है? मीठा आहार लीजिए, फलाहार जिसे बोलते हैं, और यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो सेंधा नमक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, किंतु भोजन एक ही बार करें पूरे दिन में। तो 16 दिनों तक चलने वाला ये व्रत है। आप चाहे 3 व्रत कर सकते हैं, आप चाहे लास्ट डे व्रत कर सकते हैं, आप चाहे फर्स्ट और लास्ट 2 दिन व्रत कर सकते हैं, और सामर्थ्य है, शक्ति है तो पूरा 16 दिन माता की व्रत करके उनकी कृपा के पात्र बने। तो मैंने तैयारी करके रखी थी पर इसमें से कुछ भी नहीं देखा है, ऐसे ही मैंने बोला है, बस कुछ भूली ना हूँ। हाँ, दक्षिणा भी हो गया, 16 श्रृंगार। तो इस तरीके से आपको करनी है पूजा। फिलहाल पहले दिन की पूजा की यही महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे, आपके काम आए, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो आपसे प्रार्थना है कि एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपके लाइक ही ऐसे होते हैं जो कि हमें इतनी अधिक मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हम दिन रात भर मेहनत करके पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके और पूजा पाठ की वीडियो लेकर आए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाती है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की, राधे राधे। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, और माता रानी सभी के कष्टों को दूर करे। सभी के यहाँ धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, समृद्धि, शांति, संतान, किसी की कमी ना रहे। माता सभी का सौभाग्य अखंड रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।